अभी देख। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में, जिसका नाम है आज का सत्संग। क्योंकि टॉपिक कोई खास था नहीं मेरे पास। अ, पहले जब हम सत्संग करते थे ना, तब कोई टॉपिक यूजुअली नहीं रहता था। हम बैठते थे, सिद्ध योग के बारे में थोड़ी वार्तालाप होती थी, सिद्ध योग की जानकारी, और फिर कोई ना कोई विषय अपने आप पिकअप हो जाता था और उस पर सत्संग होता। तो ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हुए। फिर बीच में थंबनेल बनाने के चक्कर में थोड़ा लोगों को पहले जानकारी हो कि किस विषय पर बात होनी है, तो इसलिए सत्संग का जो समय है वो एक 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 समय जो है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि इस समय करेंगे। तो मैंने सोचा है 8 से 8:30 के बीच में हमेशा सत्संग शुरू हो जाए। तो विषय मिलेगा तो ठीक है, विषय नहीं मिलेगा तो आज का सत्संग लिख देंगे और फिर देखेंगे क्या है, क्या निकलता है हमारे अंदर से। क्योंकि सत्संग प्री प्लान्ड नहीं है, ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय का विषय है। जो भी स्वाध्ययन होता है उसी के ऊपर में सत्संग होता है। तो आज देखते हैं किस विषय पर होगा। तो सबसे पहले जो नए लोग जुड़ेंगे या जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग है। जो भी परिवर्तन हम में साधना से आता है, नाम जप से आता है, उसके आधार पर जो है सत्संग होता है। और जो सिद्ध योग की जो साधना है वो 2 चरणों में होती है। और पहला चरण जो है, जो नए साधक जिस चरण में रहते हैं, वो है क्रियात्मक बदलाव का। ठीक है, पहला चरण या पहला भाग जो है वो है क्रियात्मक बदलाव का, जिसे हम क्रिया योग का हिस्सा मान सकते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है जिसमें वो साधक प्रवेश कर जाते हैं जो चेतन होते हैं। 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक जिन्हें हम साधक कहते हैं और ध्यान के बाद गुरु कृपा से चेतन हो जाते हैं, उन्हें हम चेतन साधक कहते हैं। तो जो चेतन साधक दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं सिद्ध योग के, वो जो दूसरा भाग है वो है ध्यान योग। ठीक है, क्रियात्मक योग, क्रिया योग और गुणात्मक योग, या फिर ध्यान योग। गुणात्मक योग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुणा उसे उस योग से गुणों पर प्रभाव पड़ता है, गुणों में परिवर्तन आता है, तो गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं उसको। और ये जो 2 भाग हैं सिद्ध योग के, ये 2 भाग का अगर आपने सिद्ध योग तो प्रैक्टिकल है, जो नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनमें जो परिवर्तन आता है वो तो प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर इसकी थ्योरी देखनी हो तो क्योंकि जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी थ्योरी तो होती है ना, क्योंकि ये तो पहली बार नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से होता आया है। तो अगर थ्योरी जानना हो कि सिद्ध योग किस आधार पर काम करता है, कोई पूछे कि सिद्ध योग की क्या फिलॉसफी है, किस आधार पर यह कार्य करता है, तो इसकी थ्योरी है पतंजलि अष्टांग योग। पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, बाबा रामदेव जी जो योग करवाते हैं, उसका पतंजलि से कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि अ, उनका जो वो जो पतंजलि के नाम से जो योग करवाते हैं, वो उसका ऋषि पतंजलि से कुछ खास लेना देना है नहीं। योग योग कहा गया है, लेकिन पतंजलि वो नहीं लिखते जो बाबा रामदेव जी करवाते हैं। तो पतंजलि जो लिखते हैं वो क्या है, वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग है। अष्टांग योग में ऋषि कहते हैं कि जो योग है वो 8 अंगों वाला है। 8 अंग होते हैं योग के। पहला होता है यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग होते हैं जिन्हें हम पतंजलि अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो पतंजलि के जो अष्टांग अष्टांग योग है, इसमें जो परिवर्तन आता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिद्ध योग उसका प्रैक्टिकल है और पतंजलि जो है वो थ्योरी है। अब ये जो दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में, तो इनके बीच में जो परिवर्तन का आधार है कि परिवर्तन
किस प्रकार आता है, इस ये जो थ्योरी लिखी है ये प्रैक्टिकल में कैसे होती है, किन भागों में होती है। जैसे कोई क्लास 11 में कोई बच्चा पढ़ता है, कोई 10 में पढ़ता है ना, उसके पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, तो सब्जेक्ट्स तो होते हैं ना कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में थ्योरी है, प्रोजेक्ट है, ये है, प्रैक्टिकल है, होता है ना। तो जो परिवर्तन का जो मूल है, कोई कहे कि मुझ में कैसे परिवर्तन आएगा, मैं अष्टांग योग में आना चाहता हूं, मुझे समाधि तक जाना है, मुझ में कैसे परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनका मैं शिष्य हूं, मैं तो उन्हीं की बात करूंगा, जो भी गुरु समर्थ सदगुरुदेव हों और जो आत्मा को जागृत करवा सकें और आपको योग प्रदान कर सकें, वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। अगर आपके गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव हैं तो आपको योग प्रदान कर सकते हैं। योग प्रदान करने का मतलब क्या है कि अगर वो आत्मा को जागृत करने की क्षमता रखते हो, ठीक है। तो कोई अगर अष्टांग योग में आना चाहता है, समाधि तक आना आना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में आना पड़ेगा। समर्थ सदगुरुदेव उसे एक रास्ता बताएंगे कि बेटा ऐसा करो, इससे जो है तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो गुरुदेव रामलाल जी से आगे एक रास्ता बताते हैं। वो रास्ता क्या है कि वो कहते हैं कि देखो बेटा, गुरु का ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम किसी व्यक्ति का ध्यान क्यों करेंगे, तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु सगुण साकार स्वरूप होता है, उस निर्गुण निराकार का, ठीक है। तो गुरु का ध्यान करा जाता है और गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को जपा जाता है। उस मंत्र को जपने से जब साधक आ गया, साधक के पास ये चीजें होगी ना, अब साधक जप रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तो अभी उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। पतंजलि अष्टांग योग में जैसा लिखा हुआ है वो उसमें हो नहीं रहा, घटित हो नहीं रहा। तो वो बोलता है कि देखो आपने तो कहा कि जो ये सिद्ध योग है गुरुदेव श्री रामलाल जी सिहाग का, या पतंजलि अष्टांग योग पर आधारित है। पतंजलि अष्टांग योग में तो बहुत कुछ लिखा है कि ये परिवर्तन आता है, वैसा परिवर्तन आता है ना। हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो परिवर्तन आता है, ये मनुष्य की 5 प्रकार की अवस्थाओं से आता है। 5 प्रकार, 5 तरह से ये योग जो है ये मनुष्य में प्रभाव डालता है, बदलाव करता है। कौन कौन से 5 तरीके हैं वो सोचो। 5-10 लोग बैठे आज ध्यान करने, आज से उन्होंने ध्यान शुरू किया, नाम जब शुरू किया, तो 10 के 10 में जो परिवर्तन आएगा ना वो एक साथ ही आना शुरू हो जाएगा। लो जी, पतंजलि अष्टांग योग का परिवर्तन 10 में शुरू हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। किसी एक में कोई क्रिया होगी, किसी दूसरे में दूसरी होगी, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, 5वें में कुछ और, छठे को कुछ होगा ही नहीं, हाँ, 10वें को कुछ होगा ही नहीं, 8वां कुछ और सोच रहा है, कोई विचारों में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो सबकी स्थिति अलग अलग है। अब चलो, जिसको किसी को कुछ हो रहा है, किसी को विचार आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, किसी को तो कुछ हो रहा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो कह सकता है ना कि मेरे में क्यों नहीं आ रहा परिवर्तन, मैं मंगल से या चांद ग्रह से तो आया नहीं, मैं भी तो मनुष्य हूँ। गुरुजी ने कहा है तो भाई सभी मनुष्य में परिवर्तन आएगा, मुझ में क्यों नहीं आ रहा। तो वहां पर जो 5 चीजें हैं जो परिवर्तन का कारण बनती हैं हर व्यक्ति में, वो 5 चीजें क्या है। वो 5 चीजें हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी व्यक्ति में योग के रिजल्ट मिलने में, वो है पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध। अब कोई कहे भाई मैं तो पूर्व कर्म में मानता नहीं, पूर्व जन्म में मानता नहीं, तो देखो तुम मानो या ना मानो वो तो अलग व्यवस्था है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो, गीता भगवान श्री हरि की ऐसी वाणी है जिसे संसार में कोई डिनाई नहीं करता, उसमें भगवान ने बताया कि पूर्व जन्म होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन जन्मों को जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म है। तो पूर्व जन्म में आपने क्या किया है, आपके कर्म प्रारब्ध कैसे हैं, कितने जटिल हैं, उस पर निर्भर करता है कि इस जन्म में जब आप साधना शुरू करेंगे तो आप में परिवर्तन आने में कितना समय लगेगा। तो पूर्व जन्म के कारण समय जो है वो अलग अलग लग सकता है, लेकिन ये तो एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, अभी किसी के कर्म प्रारब्ध कम है, कम जटिल है, किसी के ज्यादा जटिल है, तो जरूरी है कि कम जटिल वाला ही पहले बदलाव में जाएगा? नहीं।
जिसके कर्म ज़्यादा जटिल है वो भी बदलाव में पहले जा सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे 4 फैक्टर भी तो बाकी हैं। तो दूसरे 4 फैक्टर कौन से हैं? फिर आता है जप। गुरुदेव जो नाम देते हैं वो कितना जप करते हो, कैसे जप करते हो? तो जप में भी बड़ी लोग उलझे रहते हैं। कोई आगे ओम लगा के जप करना शुरू करता है कि नहीं जी हम तो ओम लगाएंगे, गुरुजी बताना भूल गए। या पीछे नमः लगाएंगे, कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, या मंत्र कोई चेंज कर देंगे, जप में गलती करेंगे। अच्छा, जो जो जपेगा जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही जपेगा वो भी गलती कर सकता है। क्यों गलती करेगा? उसे ये लगेगा कि मैं एक दिन में 1 लाख मंत्र जपूंगा, या 10 माला करूंगा, 50 माला करूंगा, 60 माला करूंगा, ऐसे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो देखो, नाम तो आपको जपना है और जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जपना है। लेकिन ये जो नंबर का सिस्टम है ना कि मैं इतना जप लूंगा आज, उससे नहीं काम पड़ेगा। संख्या से प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रभाव पड़ता है आप नाम जपो, आराम से जपो। रेल नहीं बनानी है नाम की। लोग रेल बना देते हैं पूरी ना, इतनी तेज तेज जपते हैं, फास्ट फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह नाम जपते हैं कि ज्यादा जपेंगे। वो माला से जैसे जाता है ना, राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने जब मैं जब सिद्ध योग में नहीं था तब मैं तो जपता था ना माला से। तो मैंने मैंने तो जपा हुआ है, मुझे मालूम है कि हम लोग तेज तेज जपते थे। तो तेज तेज जपने में कोई बात नहीं है, आराम से जपना है मंत्र को। जो गुरुजी ने बताया है उसको आराम से जपना है, और माला की जरूरत नहीं है आपको। माला तो काउंटिंग के लिए, कितनी माला हो गई, यहाँ काउंटिंग का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ तो एक बार जपोगे तब भी आगे की स्टेज में पहुंच जाओगे, एक बार जपने से। तो 1 लाख का तो कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एक बार जप रहा है वो किस भाव से जप रहा है, भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भाव बड़ा जटिल है। भाव ही है जो समय लगाता है। तो सोचो, किसी के पुराने कर्म प्रारब्ध बड़े जटिल हैं लेकिन उसका भाव बड़ा शुद्ध है, वो गुरु भगवान को प्राप्त करके बड़ा खुश है और गुरु भगवान की आज्ञा है इसलिए जप कर रहा है। और उसको कुछ लेना देना नहीं, क्या बीमारी है, क्या काम नहीं बन रहा, उसको उससे बस गुरु जी की आज्ञा है कि ये नाम जपो बेटा। जैसे शबरी माता के गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा राम आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, इसी रास्ते पर राह देखना उनकी। तो माता शबरी फूल बिछाती थी रोज उस पथ के ऊपर में कि राम आएंगे। तो बहुत सालों बाद आए, लेकिन आए। तो जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है कि बेटा ये नाम जपो, इस नाम से ही परिवर्तन आएगा, इस नाम से ही आत्मा जागृत होगी। कुछ लोग तो घबरा जाते हैं बहुत, उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि हम तो जप रहे हैं 2 महीने से। अरे बाबा, 2 महीने हो गए तेरे को? और कोई कहता मैं तो 1 महीना लगातार जपा, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो समय है ना कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, समर्थ सदगुरुदेव तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने ही जन्म लगते हैं, कितने ही जन्म लगते हैं, तब जाके समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है। सिर्फ प्राप्ति होती है उनकी, उनसे दिव्य मंत्र मिलना तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो मंत्र मिला तो वो मंत्र, मंत्र के अंदर में समझो, समझो कि वो मंत्र एक तरह की एक एक डब्बे में बंद है। मंत्र में क्या है? मंत्र के अंदर में गुरु छिपा हुआ है। जो बाहर शरीर रूप में बैठा है ना गुरु, जिसको हम देखते हैं ये रामलाल जी सियाग हैं, वो जो मंत्र देते हैं ना उस मंत्र में बैठे रहते हैं अंदर में। तो उनको अंदर से निकालना है बस। अब आपके पास समझो एक ऐसा डिब्बा है, जिस डिब्बे को खोलने का एक तरीका है। आप उसे आग में जलाओगे वो नहीं जलेगा, पानी में भिगो के नरम करोगे नहीं होगा, तलवार से काटोगे, बम से उड़ाओगे, कुछ भी करोगे वो खुलेगा नहीं। उसका खुलने का एक तरीका है, एक चाबी है बस। उस डब्बे को खोलना है। उस डब्बे वो जो डब्बा है ना वो नाम है।
जैसे मैं राम की एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग देते हैं वो मंत्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर नए हो ना, तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के श्रीमुख से ही आपको वो मंत्र मिले। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8777211139। मेरा नाम राज शिव है। मैं कोई स्वामी जी, गुरु जी, महाराज नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ आपके जैसा। बस मैंने नाम जपा तो मुझ में चेतना आई, चेतना से ये सत्संग हो रहा है। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर खास है नहीं। तो आप मुझे भेजेंगे ना कि राजशिव भाई आप मुझे गुरु जी की जानकारी भेज दो, तो मैं आपको 4-5 वीडियोस हैं, है ना, कुछ एक लिखा हुआ मैटर है वो भेज दूंगा। सारा पढ़ लेना आप, सारा पढ़ लेना, बहुत जरूरी है पूरा। फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे किसी से। उसको आप पूरा जानकारी उसको देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये निशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो नाम जपने के बारे में मैं बात कर रहा था कि नाम जपना कैसे है, किस भाव से जपना है। तो वो जो नाम दिया है गुरुदेव ने, समझो कि वो एक डब्बा है, जैसे आवरण है राम। जैसे गुरुदेव ने कहा राम जपो बेटा, इस नाम के अंदर में राम छिपा हुआ है। उसको बाहर निकालना है तुमने बस। उस डब्बे को खोल लिया तो समझो तुम चेतन। तो गुरु जो मंत्र देते हैं वो आवरण में है, नाम के आवरण में है। उसको खोलने का तरीका गुरु जी बताते हैं कि इसको, जो आवरण है ना, इसको जप जप के ही खोला जा सकता है। लेकिन अब इसको जप तो रहे हैं, सारी जप रहे हैं भाई, खुल नहीं रहा। गुरुदेव ने बोला नाम ही चाबी है, तो हम चाबी लगा रहे हैं लेकिन खुल नहीं रहा। बहुतों को तो कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 30 साल हो गए, खुल नहीं रहा। मेरा वाला तो खुल गया 5 साल। मुझे जो दिया था वो 5 साल में खुल गया। अब कईयों का नहीं खुल रहा, 20 साल हो गए। अब चीज एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिया। एक गुरुदेव कहते हैं एक ही नाम देता हूं मैं, चाहे कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का, विदेश का कोई भी आ जाए, नाम एक ही जपना पड़ेगा। तो मुझे भी वही मिला, वो खुल गया 5 साल में। मुझसे तो खुल गया 5 साल में। अच्छा, मुझसे क्यों खुला ये? खुल गया तो खुल गया, गुरु कृपा से खुल गया। आपका भी गुरु कृपा से ही खुलेगा। लेकिन बात यह है कि गुरु कृपा हो कैसे? तो गुरु को प्रणाम करना पड़ता है, अंदर से उनके प्रति समर्पण रखना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है सब कुछ। तो नाम को आप जपो, श्रद्धा से जपो, प्रेम से जपो। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि आप नाम की रेल मत बना दो, जल्दी जल्दी जप रहा, माला लेके जप रहा, आज 10,000 जपेंगे, 12,000 जपेंगे, इतना जपेंगे, 1 महीने में 1 लाख जपेंगे, 3 महीने में 3 लाख जपेंगे। ऐसे करके कोई मतलब नहीं है, ये इस तरह से नहीं खुलेगा ये। चाहे आप करोड़ों साल तक उसको जपते रहो, लेकिन खुलेगा नहीं। चाबियां तो देखो सभी के पास होती, हर चाबी हर ताले में लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो जैसा गुरु बताए वैसा लगेगा उसमें। तो गुरुदेव कहते हैं समर्पण से जपो। तो आहिस्ता आहिस्ता देखो जपो। नाम जो है मन मन में जपना है, होंठ होंठ और जीभ तो हिलाने नहीं। ठीक है। तो गुरु जी जप के बताते, अच्छा गुरु जी भी बताते हैं कैसे जपना है। आप गुरु जी का वीडियो देखोगे ना, मैं भेजूंगा आपको, उसमें बताते हैं गुरु जी कि ऐसे जपना है। फिर भी नहीं जपते वैसे, फिर भी अपनी मर्जी से जपते हैं। तो आपको उसको जपना है, भाव से जपना है। जैसे कोई राम जपता है ना भाव से, राम, जैसे हनुमान जी जपते हैं राम। हमने तो देखा नहीं हनुमान जी को जपते हुए कैसे जपते हैं, लेकिन दिखाते हैं ना, रामायण में दिखाते हैं, या जैसे भी हमने समझा है हनुमान जी की तरफ जब हम देखें, या उनकी उनका जो भी चित्र वर्णन आता है उसमें देखते हैं ना, तो प्रयास देते हैं राम राम राम। अब हनुमान जी से पूछो आप कि हनुमान जी आप किस लिए जप रहे हो राम को? आपको कोई शरीर की बीमारी है इसलिए जप रहे हो? आपकी कोई महत्वाकांक्षा है संसार में, आपको नौकरी चाहिए, या संसार में आपको क्या चाहिए, किस लिए जप रहे हो? तो अब आप बोलो हनुमान जी आपको क्या जवाब देंगे? तो हनुमान जी कहेंगे मुझे राम चाहिए। यही उनका भाव है। वो ये नहीं समझते कि भौतिक रूप से श्री राम खड़े हो जाएंगे, मैं इस नाम को जपूंगा तो राम भौतिक रूप से खड़े हो जाएंगे, इसलिए नहीं जप रहे। उनको ये मालूम है कि जो शब्द है मेरे पास वो राम ही है। राम का नाम जपने का मतलब है उनको आलिंगन कर रहे हैं वो हर समय।
आलिंगन में है, ऑलरेडी मिले हुए हैं। जिसको नाम मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, और उसका स्वरूप है नाम, शब्द स्वरूप है वो। जैसे गुरुदेव को आप देखेंगे ना, तो वो शरीर के स्वरूप में है, तो आप टच कर सकते हैं उनके पैर, पैर टच कर सकते हैं। गुरुदेव आपके सर पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ये फील होगा ना। तो गुरुदेव का शरीर जो है वो एक आवरण है, उसके अंदर में गुरु है, गुरु शरीर तो नहीं है ना। तो इसी तरह से जो शब्द गुरु दे रहा है, लोग ये सोचते हैं कि गुरु से मिलने जाएंगे। अब इससे बड़ी अज्ञानता कुछ भी नहीं है। गुरुदेव साफ कहते हैं कि बेटा मैं शरीर हूं नहीं, तो तुम किससे मिलने जा रहे हो। आश्रम कहाँ है गुरु जी का? है आश्रम जोधपुर में, जाओ ढूंढ के लाओ, लाओ, कहीं से भी लाओ ढूंढ के, तो लोगों को बताओ मैं वहां से लाया। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, नाम। तो नाम को जब जपोगे ना, तो वो गुरुदेव ही है। तुम्हारी जीवा पर, जब जीवा पर तो नहीं, मन में जब तुम जप रहे हो ना, वो गुरु के साथ आलिंगन हो रहा है तुम्हारा। वो कहाँ है? नाम से दूर कहाँ है? नाम के अंदर में ही है। टिफिन बॉक्स है ना, टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स आप कैरी करते हो, ऑफिस लेके जाते हो, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, कहीं भी पिकनिक करने जाते हो, कभी टिफिन बॉक्स जीवन में कभी तो लिया होगा तुमने, जिसमें भोजन रखा रहता है ना। किसी हांडी में, किसी बर्तन में तरकारी बनाते हो, ठीक है, तो वहां लेके जाना है जहां बैठ बैठ के तुम खाओगे, तो हांडी को उठा के लेके जाओगे ना वहां पर। तो लोग क्या कहेंगे तुमसे? हांडी लेके आओ, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तुमसे क्या कहेंगे? सब्जी लेकर आओ, भात लेकर आओ, रोटी लेकर आओ। तो तुम क्या रोटी सब्जी के हाथ में लेके जाओगे? किसी बर्तन में लेके जाओगे ना, बर्तन को ले जाओगे, ये लो जी आ गई सब्जी, चलो खाते हैं बैठकर। तो उस वो जो गुरु कह रहे हैं ना, ये गुरु है। तो जो मंत्र है ना, वो आवरण है, उसके अंदर में बैठा हुआ है गुरु, चेतन स्वरूप में। तो गुरु जी ने इस बात को कैसे समझाया? गुरुदेव कहते हैं जो मंत्र गुरु देता है ना, वो चेतन मंत्र होता है। अब कोई मंत्र चेतन कैसे हो सकता है? मंत्र तो शब्द है, वो चेतन कैसे हो सकता है? जैसे मेरा शरीर है, आपका शरीर है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो हम जीवित है ना, चेतन है ना इस समय। संसार के स्वरूप में हम चेतन है, जगे हुए हैं, बात कर सकते हैं। इसी तरह से शब्द है, शब्द के अंदर भी वो ही है जो मेरे अंदर है इस समय, जो मेरे को जीवित बनाता है, वही उस शब्द के अंदर है जो उसको चेतन बनाता है। तो मुझे जीवित करने वाला कौन है? आत्मा। तो मंत्र को चेतन करने वाला कौन हुआ? आत्मा। लेकिन वो शुद्ध स्वरूप में है, क्योंकि मेरे ऊपर तो माया के आवरण चढ़े हुए हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त, ये सब आवरण है। लेकिन अक्षर के ऊपर में तो कोई आवरण ही नहीं है। अक्षर के ऊपर में सिर्फ एक ही आवरण है, जो विद्या स्वरूप है, जो अक्षर स्वरूप है। अक्षर एक आवरण है, उसके अंदर में एक ही आवरण है बस। हमारे तो सात है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। क्योंकि सत्य के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, इसलिए उसको भी कोश माना। उसके अंदर परमात्मा है। और जो अक्षर, जो मंत्र गुरुदेव देते हैं, उसके वो तो उसके ऊपर तो एक ही आवरण है, अक्षर। था हम तो सिर्फ अक्षर को हटाना है हमने। तो वो जो उसके अंदर है परमात्मा, वो खुल जाएगा। लेकिन तुम सोचोगे अब तो दो हो गए, एक जो अक्षर में आया था, जो गुरुदेव ने अक्षर में चेतन अक्षर दिया ना मंत्र, वो खुल गया, तो तुम्हारे अंदर गुरु आ गया, और तुम्हारी एक आत्मा अलग तुम्हारी भी है, तो दो आत्माएं होगी। तुम तो यही समझोगे, क्योंकि तुम तो बुद्धिमान हो। तो इधर दो। मैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये कोई खराब क्वेश्चन नहीं है, हंसी वाला। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने, चलो, उस चीज को जान लिया है। लेकिन ये हंसी वाला प्रश्न नहीं है, सभी नहीं हंस सकते इस पे, सभी को हंसने का अधिकार नहीं है। आपने देखा है लोग क्या कहते हैं? इसके अंदर भूत है, इसके अंदर पित्र है, इसके अंदर हनुमान जी है, इसके अंदर प्रेत है, इसके अंदर बुरी आत्मा है, इसके अंदर देव है, ऐसा
अलग अलग जगहों पर बोलते हैं ना, इसकी सवारी कर रहा है कोई, ऐसा बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो दो में विश्वास करते हैं। दो नहीं है, एक ही है। और इस संसार में अगर तुम शरीर में हो ना, तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, तो एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती। इसी तरह से जब गुरु जो मंत्र देता है, उसके अंदर जो चेतन है, जो परमात्मा है, जब वो अक्षर खुल जाएगा, तब तुम्हारे अंदर में वो जागृत हो जाएगा। अब इस बात को कबीर जी ने समझाया। कबीर जी के एक दोहे से समझते हैं। वैसे तो यहाँ के लिए उतना उपयुक्त नहीं है उनका दोहा। उनका दोहा एक स्थिति पे नहीं है, अन्य स्थिति में भी लगेगा, लेकिन यहां भी उनका दोहा लग जाता है। हम समझने के लिए बोलते हैं, ठीक है, समझाने के लिए ये दोहा बहुत अच्छा है। कहते हैं, बूंद समाए समंद में, मतलब बूंद समंदर में समा जाती है। बारिश होती है ना समंदर में, ये तो सबको पता है कि बूंद समंदर में जा रही है, या जल समंदर में जा रहा है, नदी समंदर में जा रही है तो मिल रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन समंद समाए बूंद में जाने विरला कोई। लेकिन समंदर बूंद में समा रहा है, कैसे? एक बूंद है, उसमें समंदर सारा चला गया, बूंद ही दिख रही है। समंदर में इतना पानी है, इतना गैलन पानी, वो एक बूंद के अंदर कैसे समा सकता है भाई? ये क्या पागलपन है, ये क्या बात कर रहे हैं आप कबीर जी? वो विरला नहीं है, वो कहते ना, बूंद समाए समंद में जाने सब कोई, समंद समाए बूंद में जाने विरला कोई। तो हम कहेंगे कबीर जी वो विरला नहीं है, वो पागल है। हाँ तो पागल ही हुआ, इतना समंदर का पानी एक बूंद में कैसे समा सकता है? ये तो पागलपन है, कुछ नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। अब बुद्धिमान व्यक्ति तो यही कहेगा भाई, जिसने अपनी बुद्धि का त्याग कर दिया वही कहेगा हाँ ये सही है। अब ये गिलास ही है समझो, अब इसमें समंदर भर लोगे तुम? बताओ बताओ बताओ, चुप क्यों हो, बोलो। चुप क्यों हो, जवाब दो। तो संत चुप हो जाते हैं, संतों से पूछते हैं सर बोलो कैसे संभव, कैसे है? तो संत चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम मौन में हैं, फिर बहाना बनाते हैं, बोलते हैं हम मौन में हैं। अरे अभी तो तुमने बोला, अभी तुम मौन में चले गए 1 मिनट के अंदर में। तुमको पता कुछ नहीं है, बकवास करते हैं सबके सब, इसीलिए ऐसा बोलते हैं मौन में चले गए। मौन मौन में कुछ नहीं है, सब सुनाई दे रहा है उनको। तो फिर संत वहां से भी भाग जाते हैं, कहाँ? फिर हिमालय में चले जाते हैं, छुप जाते जाके हिमालय में, कोई ढूंढ ना ले हमको कहीं, क्योंकि हमने जो बोल दिया अभी पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तो पागल खाने में डाल डाल देंगे, संभव नहीं है ना। तो उन्होंने क्या देख लिया अंदर, कि जो मंत्र वो जप रहे थे, जो गुरु ने जो मंत्र दिया, उसके अंदर समंदर था, यानी कि परमात्मा था। परमात्मा को समंदर बोला, आत्मा को बूंद बोला, क्योंकि ये शरीर में जो समाया हुआ है, इस शरीर के अंदर में है, और परमात्मा तो ब्रह्मांड में फैला हुआ है पूरा, तो उसे समंदर बोल दिया, और आत्मा को इस शरीर में है इसलिए बूंद बोल दिया। अब जो मंत्र गुरु ने दिया, उसके अंदर जो परम पिता था, जब वो मंत्र खुल गया अंदर, तो उसके अंदर जो परमात्मा है, वो मेरी आत्मा के साथ योग हो गया उसका, एक हो गए दोनों। जैसे 2+2 कितना आएगा? 22। कुछ लोग 22 भी बोलते हैं। टू, 1 और 11 बोलते हैं ना, 1 और 11, 2 और 2 22 बोलते हैं ना। अब बुद्धिमान है ये सारे व्यक्ति। तो अगर तो आप बुद्धिमान नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? 2+2 4, एक हो गया, 4 एक ही आंसर है ना, 4। अब उसे 4 के नाम से जानते हैं, पहले उसे 2 के नाम से जानते थे। अच्छा चलो, ये तो सेम नहीं ना, परमात्मा है ना, चलो उसको 10 मान लेते हैं, परमात्मा 10 और हम 1, है ना। 10+1 101। 11। 11 11 हुए ना, अब 11 ठीक है। लेकिन अब दिख रहा है 11, परमात्मा परमात्मा को ने 10 नंबर दिया था, वो तो दिख नहीं रहा, और हमें अपने आप को 1 नंबर दिया था, वो भी दिख नहीं रहा, दिख रहा है 11।
तो मतलब दोनों का योग होके एक हो गया, जो 11 दिख रहा है हमको। तो जब वो मंत्र खुल जाएगा ना अंदर, तो आपके अंदर दो नहीं होंगे, परमात्मा और आत्मा दो दो नहीं होंगे, एक ही होगा, और वो कहलाएगा चेतन। ऐसा शिष्य चेतन कहलाता है, जिसके अंदर गुरु का दिया हुआ मंत्र खुल जाता है, मंत्र का रहस्य खुल जाता है, गुरु अंदर जागृत हो जाता है। गुरु उस मंत्र के अंदर में छुपा हुआ है, समझो तुमने मंत्र को हटा के गुरु को जागृत कर दिया, अब गुरु और शिष्य दोनों का योग हो गया, अब एक ही हो गए, गुरु और शिष्य में कोई अंतर रहा नहीं अभी। ठीक है, तो अब जो अंदर वो एक हो गया शिष्य के साथ, अब वो अपने रहस्य बता रहा है कि बेटा ये चीज मैंने ये कही, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर गुरु की सारी वाणी समझ में आने लग जाती है, संतों की सारी वाणी समझ में आने लगती है, भगवान श्री कृष्ण की गीता समझ में आने लग गई, पतंजलि अष्टांग योग समझ में आने लग गया, वेद उपनिषद ब्रह्मत्रयी ब्रह्म ज्ञान सब कुछ समझ में आने लग गया, क्योंकि समझाने वाला गुरु जो अंदर खुल गया, जिसके साथ योग हो गया। समंदर का सारा रहस्य बूंद में आ गया ना, समंदर में क्या मिनरल्स है क्या नहीं है वो बूंद में चला गया, तो बूंद जान जाएगी ना कि क्या है समंदर में, भेद जान जाएगा। तो चेतन शिष्य रहस्य जान जाएगा। यहां से कल्प की शुरुआत होती है। इस कल्प का एक ही अंत है, ये कल्प शुरू होता है, इसका अंत भी होता है, और अंत है पूर्णता। यहां अभी शुरुआत हुआ है, समंदर बूंद में जाना शुरू हो गया है, अभी तो समंदर खुला है अंदर में, आवरण चला गया, अब मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, क्योंकि जप जप के तो खोल दिया ना, अब क्यों जपना, मंत्र से छुट्टी, चेतन हो गया वो। हाँ, लोग तो जपते रहते हैं, कहते हैं हम तो 60 सालों से जप रहे, क्या प्रयोजन था तुम्हारे जपने का? सुख, तो सुख तो हर साल हर क्षण चाहिए ना तुमको, तो तुमको तो जपना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा प्रयोजन सिर्फ अगर आत्म जागृति रहा होता, तो मंत्र ने जागृत कर दिया तुमको, अब मंत्र का प्रयोजन खत्म, गया वो, अब उसकी जरूरत नहीं। तो यहाँ योग शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस योग को दर्शाते हैं, कहते हैं अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य, वही बात। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट हो जाता हूँ वहां पर, तो यही वो यही है। फिर कहते हैं दो सत्ताएं, अब वो कहते हैं दो सत्ताएं हो जाती हैं अर्जुन यहाँ पर। मैंने अभी आपको कहा ना कि दो नहीं है एक ही है, लेकिन भगवान कहते हैं दो है, लेकिन भगवान आत्माओं को दो नहीं कहते, भगवान कहते सत्ताएं दो हैं। कौन सी? क्योंकि जब वो बूंद, वो समंदर बूंद में लय होना शुरू होता है ना, तो शुरुआत हुई है, उस कल्प की शुरुआत हुई है, योग की शुरुआत हुई है। अभी वो पूरा समाएगा धीरे धीरे, एकदम से तो सहन नहीं कर पाएगा, समाएगा। तो बूंद का अपना जो अस्तित्व है वो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि उसे समंदर बनना है। ये जो बूंद का अस्तित्व खत्म होता है, इसे कहते हैं व्यक्तिगत चेतना का परिवर्तन, परम चेतना में। तो जब योग शुरू हो जाता है, तो हम जो व्यक्तिगत चेतना होती है, जिसे दो सत्ता भगवान ने कहा है, एक कहा है अंदर की सत्ता यानी कि मैं, आत्मा, परमात्मा, और बाहर की सत्ता यानी कि शिष्य, व्यक्तिगत चेतना, मैं, पिता, पति, है इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब अंदर जब वो जैसे जैसे परमपिता में लय होता जाता है, बाहर में वो साक्षात्कार करना शुरू कर देता है, उसकी वृत्तियां लय होनी क्योंकि बाहर का जो मैं है वो तीन प्रकार का है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अब अंदर जब वो लय होना शुरू हो जाता है, तो वो वृत्तियां लय होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी, परिवर्तित हो जाती है। ए तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, सतोगुण त्रिगुणातीत में। तो व्यक्ति का पहले तमोगुण उसके सामने आता है, साधना में जागृति के बाद भी अहंकार प्रकट होता है, तमोगुणी अहंकार प्रकट होता है, मैं ये करूंगा गुरुजी के लिए, मैं वो करूंगा गुरुजी के लिए, मैं आश्रम बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं योग का प्रचार कर दूंगा, मैं अपनी सारी जायदाद लगा दूंगा, मैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये बंदोबस्त करूंगा, मैं गुरुदेव जी की समाधि को सजा दूंगा, मैं आश्रम को सजा दूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। ये पहले भी है ये अहंकार, और बाद में भी रहता है, क्योंकि अभी अभी तो वो योग शुरू हुआ है, अभी एकदम से परिवर्तन थोड़ी आया है, परिवर्तन अभी आया थोड़ी है, अभी ये प्रभावित हो गया ज्यादा। फिर उसका साक्षात्कार, फिर उसको मिटाया जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता बेटे, तू क्या करेगा,
कुछ नहीं कर सकता तुम। फिर इसकी भौतिक जीवन में जितना वो महत्वाकांक्षी है उतना ही उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है। जहां पर वो ये करेगा वो करेगा पता नहीं क्या क्या करेगा, वहां उसका बेचारे का बिजनेस नहीं चलता। खुद के लिए नहीं कुछ कर पा रहा बेचारा भी, गुरु जी के लिए क्या करेगा। तो जो जो अपने अहम को छोड़ दे कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस, उसका तो वो तो निकल जाएगा। जिसने ठान रखी है कि कुछ तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर का सामान बेच के ही करें प्रचार, लेकिन करेंगे जरूर, तो बेचो, तो बिकवा भी देंगे। तुम अकड़ से करोगे ना, अहंकार से करोगे, कुछ तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। फैमिली को दाव पे लगाओगे, बच्चों को, बच्चों की जो उनका जो अधिकार है वो छीनोगे, गलत करोगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते गुरु जी के लिए, ये बात समझ लो। तुमसे करवाया जाएगा, जब तुम्हारा सही समय आएगा तुमसे करवा लिया जाएगा। लोग स्वयं तुम्हारे परिवर्तन को देख के तुम्हारे पास आएंगे कि हमें भी बताओ ये परिवर्तन कैसे आ सकता है, बस हो गया काम। तो ये परिवर्तन दो सत्ताओं के युद्ध में है। एक परम सत्ता जो परमात्मा अंदर जागृत हो गया, योग होकर हो रहा है अंदर, और बाहर जो व्यक्तिगत चेतना है कि मैं हूं। इन दोनों का युद्ध है। जो बाहर की चेतना उसके त्रिगुणात्मक प्रकृति है, और अंदर तो उस माया को जन्म देने वाले मायापति हैं। ये युद्ध है, युद्ध है, साधना है। तो ये परिवर्तन है, इसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जब वो मंत्र खुल जाता है अंदर, गुरु अंदर योग हो जाता है आपका आत्मा का परमात्मा, तब गुणात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है, वृत्तियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। ये वृत्तियां ही तुम्हें बताती हैं तुम्हें क्या खाना है। तुम्हें मांस खाना है, तुम्हें हरी सब्जी खानी है, तुम्हें बासी भोजन खाना है, तुम्हें सिर्फ जल पीना है, तुम्हें व्रत करना है। ये अंदर वृत्ति डिसाइड करती है। तुम नहीं करते। तुम सोचो मैंने किया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने इतने दिनों से नहीं खाया, या मैं खा रहा हूँ, अरे मैं क्यों खा रहा हूँ, अरे मुझे दया क्यों नहीं आती। ये सब तुम नहीं हो, ये वृत्ति है। ये जो घृणा है, ये जो अपमान है, ये जो सम्मान है, ये वृत्ति के कारण है। वृत्ति करवाती है सब कुछ। तुम्हारे अंदर शरीर में जो चेतना है वो शक्ति है, वो ईश्वर है, शक्ति ईश्वर है। लेकिन वृत्ति तुम उस शक्ति का प्रयोग करती है गलत काम में, सही काम में। तो उस वृत्ति को बदल दो, गलत काम करने वाली वृत्ति को परिवर्तन कर दो सही काम करने वाली वृत्ति में। यानी कि तमोगुण को जब हम सतोगुण में परिवर्तित कर देंगे, तो आप इसी शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, बुद्धि की शक्ति से सही कार्य करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, ये करोगे, वो करोगे, और निष्काम करोगे। कुछ तो स्वर्ग के लालच में हमारा अच्छा हो, हम अच्छा करते हैं हमारे साथ तो बुरा ही होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, कहते हैं ना, ये गलत है। ये एक्सपेक्टेशन है जो गलत करती है। अच्छा काम कभी बुरा रिजल्ट नहीं देता, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। बुरा इसलिए होता है कि तुम्हारा पहले का कर्म फल फलित होने का वही समय है जिस समय तुम अच्छा कर्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम अच्छा कर्म ना कर सको, और तुम इसीलिए वो काम करना बंद भी कर देते हो। एक व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तो तुम वैसे ही स्थिति वाले सारे व्यक्तियों से नफरत करनी शुरू कर देते हो। नहीं जी, हमने तो मदद की थी। ये लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी मदद करो ना, ये बाद में हमें गालियां देते हैं। मदद नहीं करनी चाहिए किसी की। तो एक व्यक्ति आपका कर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपका बुरा कर्म आपके सामने आ गया, व्यक्ति के माध्यम से आया, वो उसने नहीं दिया आपको ना, आपने उसको कुछ दिया, उसका जीवन में उस समय लाभ था, इसलिए आपके हाथों अच्छा कर्म हो गया। आपके जीवन में उस समय लॉस था, इसलिए उसी व्यक्ति के माध्यम से आपका लॉस हो गया। लेकिन दोनों की परसेप्शन ये बन गई कि मैंने किया। ये डूबता है। तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। जो भी पाता है अपनी किस्मत से पाता है, अपने कर्म प्रारब्ध से पाता है, चाहे मान चाहे सम्मान। किसी ने रोटी इज्जत की कमा के खाई, किसी ने भीख मांग के कमाई। ये कि जो कर्म प्रारब्ध है यही है। इसीलिए बोलते हैं कर्मठ बनो, कर्मठ बनो, कर्मठ बनो, काम करो। रजोगुण बहुत जरूरी है। सतोगुण अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे रजोगुण होना जरूरी है। अगर काम ही नहीं करोगे और तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, भगवान का नाम जपते हो, लेकिन तुम में कर्म करने की शक्ति नहीं है, आलस्य है, डर है, मृत्यु का डर है कि मैं ये करूंगा तो मर जाऊंगा, ठंड में मर जाऊंगा, गर्मी में मर जाऊंगा, भीग के मर जाऊंगा,
तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान सभी को जीवित रखते हैं। कुछ गुरुद्वारों में, मंदिरों में दया पर जीवित रहते हैं, कुछ कर्मठ होते हैं, मेहनत करते हैं। दोनों कर्म है। मंदिरों में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहे कि मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूं, समर्पित हूं, इसलिए मुझे भोजन मिल रहा है, तो भगवान का नाम जप के तुमने कोई एहसान नहीं किया। वो मनुष्य होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए तुम मनुष्य हो। चील, कौआ, पक्षी इसलिए नहीं हो। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य ही है दया, धर्म, नाम, समानता, निष्काम। तुम अपना समय किस प्रकार प्रयोग करते हो, किस भाव से प्रयोग करते हो, वो जरूरी है। तुम पूरा दिन राम राम जपो और तुम्हें मृत्यु का डर हो, तो तुम्हारा राम जपना काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो मृत्यु मृत्यु के डर में हो। राम जपते तो तुम्हें भय होता। तुम ईश्वर का नाम जपते, वो जो रक्षा करता है, कहां कहां से लोगों को बचा लेता है मालूम है? कहां कहां से लोगों को बचा लेता है। उसके नाम में अगर तुम्हारी श्रद्धा होती, प्रेम होता, विश्वास होता, तो क्या तुम मरने से डरते? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि प्राण देने वाला भी वो, प्राण लेने वाला भी वो? तो फिर डर किस बात का? तुम डरते हो, माया तुम्हें डराती है। तुम जितना डरते हो वो उतना डराती है। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे, उस दिन वो डराना छोड़ देगी। उठो, कर्म करो। कर्मठ व्यक्ति कभी नहीं मरता, आलसी मरता है। ठीक है, अच्छा चलो, पता नहीं कहां से कहां। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि नाम खुल जाता है, समंदर प्राप्त हो जाता है, नाम से छुट्टी, और योग, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत चेतना लय हो जाती है। तो ये दूसरा भाग है, इसे बोलते हैं ध्यान, समाधि। धीरे 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 उसको अब समाधि में जाना ही है। जब वो पूर्ण हो जाएगा, समाधि अपनी इस शरीर की यात्रा पूरी कर लेगा, सत्य व्रत हो जाएगा, सत्य स्वरूप हो जाएगा, तब उसके सारे कर्म जो है विक्रम हो जाएंगे। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि अर्जुन, चार तरह के कर्म है, पाप, पुण्य, पाप और पुण्य से मिश्रित, पाप और पुण्य से रहित, ये चार कर्म है। और इसके अलावा जो महापुरुष जो अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, वो विक्रम में आ जाते हैं। यानी कि ईश्वर की इच्छा से ही उनके सारे कर्म है, ईश्वर ही उनके माध्यम से कर्म करता है, उनको किसी कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो निष्काम हो जाते हैं। तो ये जो सिद्ध योग है ना, ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। भगवान ने कहा है यज्ञ करो, तो बाहर वाला यज्ञ नहीं बोला, गायत्री यज्ञ करो। भगवान ने नाम जप को बार बार करने को ही यज्ञ कहा है। नाम जपना ही यज्ञ है। और भगवान ने कहा है कर्म योग। कर्म योग क्या है? लोग बोलते हैं कि हम अपने परिवार के लिए खट रहे हैं। भैया, काम कर रहे हैं, परिवार के लिए खट रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, यही हमारा कर्म है, यही हमारा योग है। नहीं बेटा, ये कर्म योग नहीं है। भगवान ने इसे कर्म बोला ही नहीं। भगवान ने अगर कहा है कर्म योग है, तो पहले जान तो लो कर्म क्या है। भगवान ने नाम जप को ही एकमात्र कर्म बोला है, और इसका कोई फल ही नहीं है। नाम जप जो है, इसका कोई फल नहीं है, ये निष्फल है। ये सारे फलों को नष्ट करता है उल्टा। आपके जीवन में बहुत सुख है, आपने नाम जप लिया तो सुख नष्ट हो जाएगा। अब ये अलग बात है, लोग कहेंगे भगवान के नाम जपने से तो सुख बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है, तुम बोल रहे हो सुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख है ना, उसे भोगने के लिए ना तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जन्म, जिस कारण जन्म हो वो पाप है।
चाहे वो सत्कर्म ही हो, उसको पाप की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो जन्म का कारण बनती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जब कहते हैं ना सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो बोलते हैं सब कर्म, चाहे वो तमोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे सतोगुण के कर्म है, आपने कितने दान दया धर्म किया हुआ है, वो सब भी चला जाएगा। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जिसको सुख की इच्छा है, वो नाम जब करेगा ना जिस भाव से, तो वो उसी तरफ बह जाएगा, तो तुम्हें संसारिक सुख मिलेगा। भगवान के नाम जब से संसारिक सुख मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव उस तरफ चला गया। लेकिन अगर तुमने भाव से प्रभु को ही पाने की कोशिश कर दी, या जिज्ञासा या प्रयास कर दिया कि भगवान हम जप रहे हैं, हमें तो आप चाहिए, तो फिर भगवान तो वहां आते हैं जहां उन्हें सब कुछ सब खत्म करना होता है उनको। भगवान के और आपके बीच में फिर वो कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। वो बड़े पॉजेसिव है। पॉजेसिव पता क्या होता है? जिद्दी। भगवान जो है ना, मतलब क्या ही बताएं अब, पॉजेसिव है, जिद्दी है बहुत। जैसे आप कहते हो ना, कोई प्रेम प्रेम करते हैं ना, किसी से प्रेमी जोड़ा है, कोई स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, मेरा पति है, मेरा पति है, बोलती है ना मेरा पति है, तू बाहर जाके दिखा। और पति पत्नी से कहता है कि मेरी पत्नी है, किसी और के साथ संबंध बनाया तो ना तुम ना मैं। पॉजेसिव है ना बहुत, कि मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है। तो भगवान भी ऐसे ही है। भगवान को अगर किसी से प्रेम हो जाए, तब नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं ना भूत चिपक गया, भूत घुस गया, प्रेत घुस गया, ये तो कुछ भी नहीं। कोई भी भूत हो, कोई भी प्रेत हो, कोई भी कितने भी करोड़ों साल का भूत प्रेत चिपका हुआ है, कुछ नहीं, वो जाएगा ही जाएगा एक दिन। लेकिन जिसको ईश्वर नाम का भूत पकड़ ले, अगर तुम्हें ईश्वर का अगर तुम्हें ईश्वर चिपक गया है, तुम्हारे अंदर अगर ईश्वर जागृत हो गया आत्म रूप में, तब तो भैया फिर नहीं कोई छुड़ा सकता तुमको। ये शिव, ये कृष्ण, ये भूत हैं बहुत बड़े। बाकी भूत प्रेतों से तो मुक्ति है, इनसे नहीं है। ये नहीं छोड़ता। तो जिसको ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर द्वैतवाद को खत्म कर देता है, एकमात्र वही बचता है, वो अपने में लय कर देता है। तुम बूंद स्वरूप हो ना, तुम में समा जाएगा, तुम बूंद नहीं रह जाओगे, तुम समंदर हो जाओगे। बात एक ही है, चाहे तुम समंदर में चले जाओ, चाहे समंदर तुम में आ जाए, लेकिन अस्तित्व सिर्फ समंदर का ही बचेगा। कहते हैं, छुरी खरबूजे पे गिराओ या खरबूजे को छुरी पे गिराओ, कटना तो खरबूजे को ही है। तो यही है अष्टांग योग, और यही परिवर्तन आता है सिद्ध योग से। ये नाम जप का है। आज के सत्संग का नाम क्या रखना चाहिए, आप बताओ? अब मैंने तो लिख दिया आज का सत्संग, नाम नहीं दिया। अब आप बताओ आज के सत्संग का नाम क्या होना चाहिए? ये आपके पाले में आई गेंद, अब बताओ। अब कोई प्रश्न हो तो हम पढ़ लेंगे, अगर मेरे लायक हुआ प्रश्न तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम जवाब नहीं देंगे उसका। सबको जय श्री गुरुदेव। चैनल को ज्वाइन करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूँ। चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करना तो आपका धर्म है। सब्सक्राइब करना तो आपका धर्म है, क्योंकि ये सत्संग आपको बेनिफिट देगा। नहीं करोगे तो लॉस तुम्हारा है, तो लॉस तो तुम करोगे नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति हो तुम। तो सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन करो साथ में, सहयोग। और जो वैसे सत्संग में सहयोग करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपके सहयोग से ही सत्संग चलता है। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। माई स्पिरिचुअल जर्नी, ये जो आईडी है, ये राम सिंह जी का आईडी है। ये भी एक साधक हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं। इनका प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या ज्योतिष बता सकता है कि आत्मबोधि कब होगा? हाँ, ज्योतिष बता सकता है। अगर सही ज्योतिष है तो बता देगा।
गुरुदेव ने एक बार, गुरुदेव को मृत्यु भय लगने लग गया, तो गुरुदेव के मित्र थे, उनको गुरुदेव जी ने हाथ दिखाया, तो गुरुदेव ने कहा भाई मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो ज्योतिष ने देख के कहा कि पॉलिटिक्स का तो पता नहीं, लेकिन अध्यात्म में जिस ऊंचाई पर आप जाओगे कोई नहीं जाएगा। ये ज्योतिष ने बताया था गुरुदेव जी को। तो ज्योतिष में शक्ति है, साइंस है ना। फिर इनका एक और प्रश्न है, कहते हैं कि ग्रुप में अच्छा ध्यान लगता है, पर मैं गुरु पूर्णिमा को जोधपुर आश्रम गया, मेरा तो ध्यान नहीं लगा, ना ही कोई क्रिया हुई, और वहां गुरुदेव के रूम में एसी को हमेशा ऑन क्यों रखते हैं? अच्छा, पहली बात तो ग्रुप में ध्यान अच्छा लगता है, ये सही बात है, ये सही बात है। क्योंकि जो जिस ध्यान में है ना, वो वो ध्यान जो है वो दिव्य रूपांतरण का है, इसीलिए इसमें ग्रुप में ध्यान करने, हम जब ध्यान करते थे ग्रुप में सारे, अभी तो नहीं कर रहे आजकल, क्यों नहीं कर रहे इसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब करते थे तो नियमित ध्यान होता था, क्रिया होती थी, योग होता था मुझे। अभी तो मैं 2 दिन में एक बार मेरा ध्यान लग रहा है, 2 दिन में एक दिन मैं बैठ रहा हूँ ध्यान करने के लिए, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हुआ है। वो हुआ है क्योंकि हमने घर वगैरह चेंज किया और भी बहुत कुछ है झमेले, तो चैनल के चक्कर में भी हुआ है, चैनल को बढ़ाना है, आगे काम करना है इस पर, इसलिए भी हो रहा है। तो रीज़न है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए ध्यान नहीं हो पा रहा, लेकिन होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में सबका ध्यान लगे ही। जब आप किसी पवित्र जगह पर जाते हो, उसके बाद जब घर पर आते हो, फिर प्रभाव पता चलता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और एसी को ऑन क्यों रखते हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय प्यारे बाबा। ये मुझे नहीं बोल रहे प्यारे बाबा, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे दादा गुरुदेव को, गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव हमारे गंगाई नाथ जी, उन्हें हम प्यार से भोले बाबा, प्यारे बाबा, या गुरुदेव को भी हम प्यारे बाबा के बोल देते हैं। मुझे नहीं बोल रहे, लोग सोचेंगे शायद मेरे लिए लिख रहा है, नहीं, ये बच्चा मेरे लिए नहीं लिख रहा। अच्छा, राकेश कह रहे हैं कबीर साहेब ने सार नाम का बहुत वर्णन किया है, कृपया प्रकाश डालें। इसके ऊपर में एक शॉर्ट वीडियो है, सार शब्द किसे कहते हैं? जिससे जीवन का सार प्राप्त हो जाए उसे सार शब्द कहते हैं। गुरु जो नाम देता है उसी से जीवन का सार प्राप्त होता है, इसीलिए गुरु मंत्र को सार शब्द कहते हैं। हाँ, यही मैंने बता दिया राकेश जी। तन्वर, इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी है, आप शॉर्ट इसी इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो देखोगे, सार शब्द करके आप सार शब्द लिख के खोज करना तो मिल जाएगा। तन्वर जी कह रहे हैं ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा, हाँ। मेडिटेशन इनका आईडी है, नाम क्या है मेडिटेशन जी आपका? बताया तो था, मैं भूल गया शायद, का नाम क्या है? ज्वाइंड हो गया, हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम टू द ग्रीन फैमिली। और सबका नाम ग्रीन ग्रीन में आता है लिखा हुआ, स्टार फैमिली, वैसे तो स्टार फैमिली है, वेलकम टू द स्टार फैमिली। हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो ज्वाइन जो कर सकते हैं करिए। माई स्पिरिचुअल जर्नी, रान सिंह फिर से पूछ रहे हैं क्या समाधि पर कोई अनुभव होता है? हाँ, मुझे तो बहुत हुए। गुरुदेव की समाधि पर मैंने अनुभव किया था वर्तमान शून्य को, जगा हुआ था, मैं वर्तमान में रह गया था, ना भविष्य ना भूतकाल, किसी का भी चिंतन नहीं आ रहा था, सोचने पर भी मैं चिंतन नहीं कर पा रहा था, तो वो मेरे को अनुभव हुआ। गुरुदेव जी की समाधि पे मेरा ध्यान भी लगा बहुत अच्छा, और दादा गुरुदेव की समाधि पे तो भाई क्या ही बताएं, क्या ही हुआ, उन्होंने तो मुझे बचा लिया, वरना बहुत बुरा होता मेरे जीवन में। साधना साधना में मुझे दादा गुरुदेव ने बहुत बार गिरते हुए बचाया, लेकिन जब वो ऐसे नहीं बचाते कि मतलब कुछ काम खराब होने वाला है तो बचाएंगे, नहीं, काम खराब हो रहा है वो बचाएंगे ऐसे नहीं, काम को खराब होना ही है,
लेकिन वो साक्षात्कार करवाते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व दिख जाता है उसमें, तुम्हारी भावनाएं दिख जाती हैं, तुम स्वयं दिख जाते हो, प्राण दिख जाते हैं, लोग कैसे तुमसे जुड़े हैं, क्यों तुमसे जुड़े हैं, कौन कितनी रिस्पेक्ट कैसे करता है, सब प्राण का भेद खुल जाता है, संसार का भेद खुल जाता है और बचाते हैं तुमको। मुझे तो बचाया। मेडिटेशन जी कह रहे हैं जय बजरंग आई जी के नाम से जी। जय बजरंग आई जी के नाम से जी, ये क्या? मुझे समझ नहीं आया। आप फिर से लिखो, आप क्या बोल रहे हो? जय बजरंग बजरंग है आपका नाम या जय बजरंग बली? आपका नाम क्या है? राम सिंह जी फिर कह रहे हैं यदि समाधि पर अनुभव की इच्छा से जाए तो नहीं होगा क्या? ऐसा होता है। अब ये इतना गुड़ तो मुझे नहीं पता कि कब होता है, क्यों होता है, लेकिन समाधि का प्रभाव होता है, होता तो है। अब किस पर कैसा होगा ये तो वही जाने जिसकी समाधि है। ये तो गुरुदेव ही जाने, हम तो जानेंगे कैसे। पर अनुभव होते हैं, मुझे तो हुए। जब मैं पलाना गया था वहाँ भी मुझे अनुभव हुआ था, जामसर में भी हुआ, फिर जब हम काजलवास धाम गए थे वहाँ भी हुआ। हमें तो सब जगह अनुभव हुए, और हमें हुए क्योंकि हम विशेष हैं इसलिए नहीं, क्योंकि गुरुदेव चाहते थे कि हमें कुछ अनुभव दें, तो हमको अनुभव दिए। हमारी कोई विशेषता थी ऐसे इसलिए नहीं हुआ, उनकी इच्छा से हुआ। तो उनकी इच्छा है राम सिंह भाई, आपको जो नाम दिया गया है उसे पूरी श्रद्धा से जपो, वो गुरुदेव ही हैं, जैसे कि आज के सत्संग में बताया गया है। आज के सत्संग का नाम क्या होगा मुझे आप बता दो जल्दी, 2-3 मिनट है, ठीक है, बता देना। क्या क्या नाम रखें? नाम 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 पर ही चर्चा हुई है आज तो, है ना? तो क्या सत्संग होना चाहिए उसके नाम से हेडिंग थंबनेल हम बना देंगे। आईडी है फ्लिपकार्ट डिलीवरी पॉइंट, कह रहे हैं मैं किसी का पुत्र नहीं, मैं किसी का पति नहीं, ना मैं किसी धर्म का हूँ, ना मैं किसी जात का, ना ही सबके प्रश्न उल्टा हो जाता है। सत्य में तो कोई लिंग भी नहीं है, इसके बारे गहराई से बताइए। आत्मा का जब विषय की हम बात करते हैं, जो व्यक्ति आत्म रूप में चेतन हो जाता है वो ऐसी बात कह सकता है, क्योंकि जब आत्म शब्दों के रूप में हम आत्म अवस्था को, आत्म जागृति को जब हम व्याख्या करेंगे तो यही कहेंगे कि आत्मा किसी की माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पुत्र नहीं, कुछ नहीं। आत्मा सब है, सब की सब है, वही है, दो है ही नहीं। कोई भी रिलेशनशिप होने के लिए दो तो होने चाहिए, लिंग स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ये तो तीन है। तो जब एक ही है, एक ही है, तो ना वो लिंग के रूप में हो सकता है, ना किसी रिश्तेदारी के रूप में हो सकता है, ठीक है? तो वो आत्मा है। राकेश कह रहे हैं कबीर साहब जी ने तो कहा है कि करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, गुरुदेव जो नाम देते हैं, जो चेतन मंत्र गुरु देता है, वो सार शब्द है, गुरु का दिया हुआ ही सार शब्द है। मेडिटेशन कह रहे हैं, इनका आईडी है, कह रहे हैं गुरुजी सारा शरीर कब से लेटा दिखता है। एक तो पूरा लिखो, मुझे ना ये शॉर्टकट भाषा समझ में नहीं आती। मैं पुराने पुराने युग का हूँ, मैं कली युग का व्यक्ति हूँ। हम लोग ये कंप्यूटर युग के व्यक्ति नहीं है, हमारे ये कंप्यूटर युग के हम पुराने हैं। हम तो टाइपराइटर वाले भी नहीं है, हम थोड़े जड़ बुद्धि हैं, जट बुद्धि हैं, हमको चीज समझ में नहीं आती जल्दी। तो आप पूरा लिखें, कोई शब्द लिख रहे हैं ना तो पूरा लिखें, ठीक है? अच्छा, राकेश इनका आईडी है, कह रहे हैं जो बोलने पढ़ने में नहीं आता ऐसा सरनाम बताया है। जो मंत्र गुरुदेव देते हैं ना, उसको बोल के नहीं बताते थे, लेकिन मनुष्य की जो गति अभी आई, अभी जो चरण चल रहा है, उसके लिए गुरुदेव भौतिक रूप से नीचे तक चेतना आई,
तो गुरुदेव जब नीचे तक चेतना आई तो हमें समझाने के लिए उन्होंने बोल के बताया। एकमात्र जब शिष्य क्रिया योग से एक स्तर तक डेवलप हो जाता है तब गुरु प्रकट होता है, जो ध्यान योग में प्रवेश करवाता है। तब वो ध्यान में ही मंत्र देता है, जैसे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आपको मिला, बाबा से। लेकिन हमारी चेतना तक गुरुदेव नीचे उतरे, कबीर जी का समय चला गया। ठीक है, अभी का जो समय है, अभी का जो मनुष्य है, उसके लिए जो शब्द दिया गया है, उसकी चेतना के हिसाब से जो शब्द दिया गया है, वो सार शब्द गुरु मंत्र है। और मेरे लिए वो सार शब्द संजीवनी मंत्र है। और हनुमान जी के लिए वो सार शब्द श्री राम है। किसी के लिए विट्ठल रहा, किसी के लिए श्याम रहा, किसी के लिए कान्हा रहा, किसी के लिए कुछ रहा। तो वो सारे सार शब्द हैं जो आत्मा को जागृत कर दें। और गुरु मंत्र के सिवाय, गुरु शब्द के बिना आत्मा जागृत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, राम सिंह फिर कह रहे हैं साधक में परिवर्तन कैसे आता है। हेडिंग, अच्छा हेडिंग, साधक में परिवर्तन कैसे आता है। नहीं नहीं, नाम जप की महिमा है। मेरे ख्याल से तो हम जो हेडिंग देना चाहते हैं वो नाम जप कैसे करें, तब जाके लोग देखेंगे। क्योंकि सबको दिक्कत होती है कि यार मुझ में परिवर्तन नहीं आ रहा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा नाम जपने में। तो उनको यहाँ तक लाने के लिए ऐसा हेडिंग देना पड़ेगा कि कम से कम देखे तो सही। तो सारी समस्या यही है, परिवर्तन का दोष जो है वो नाम जप पर आता है। और है भी कहीं कहीं, हम जिस भाव से जपते हैं नाम, उसको खोलना है। उस डब्बे के अंदर में ही तो है वो, उस अक्षर के अंदर में ही तो चेतना है। अक्षर ब्रह्म, उस ब्रह्म के अंदर है, अक्षर के अंदर। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, राकेश कह रहे हैं सुरती व निरति के बारे में बताओ। सुरती और नृत्य मुझे नहीं पता। सुरती के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ध्यान को सुरती कहते हैं। मेरी सुरती लग गई, यानी कि मेरा ध्यान लग गया। अब नृत्य शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं है, शब्द से मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा इसका मतलब। अक्षु लक्षु टीवी इनका आईडी है। मैं कुछ पूछना तो नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। मैं शेयर करता हूँ और सबको आपका वीडियो देखने बोलूँगा जो देखना चाहें, क्योंकि मैं भी बताना चाहता था, पर अब आप हो। जय हो। गुरुदेव जी की जय हो। आप भी समय आएगा, आपको भी बताना होगा। जब तक गुरुदेव हमारे माध्यम से बता रहे हैं तो शेयर करो, जब आपके माध्यम से बताएंगे तो हम शेयर कर देंगे। विशाल सिंह इनका आईडी है। ये लाइन आपने ऑडियंस के थोड़ा एक्सप्लेन करें भैया। रात्रिजा संगमत पूर्वंग दर्शना। अगर ये संस्कृत है तो संस्कृत में ही लिखना चाहिए था आपको। संस्कृत है तो संस्कृत में ही लिखते तो मैं थोड़ा उसको समझता ठीक से। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो दिख रहा है मुझे साफ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इससे थोड़ा साफ दिखेगा क्या। रात्रिजा संगमत पूर्वंग दर्शन शर बना दीजा। आप इसको ना संस्कृत में ही लिखो या हिंदी में लिखो, जो मेरी समझ में आए। ठीक है। और वैसे भी ये जो वैदिक ज्ञान है ना, ये बाहर पढ़ के मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो। जो मेरे अंदर प्रकट हो गया ध्यान योग से, जो जितना वेद अंदर प्रकट हो गया उसी को समझने की क्षमता है मुझ में। बाहर से पढ़ के समझने की मेरी औकात नहीं है। आप इसको सरल हिंदी में लिखिए तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है। अक्षु लक्षु टीवी कह रहे हैं आजकल टॉपिक बंद को सागर में मिलाओ, वो बूंद को सागर में मिलाओ। अच्छा चलो ठीक है, सोचूंगा मैं। मेडिटेशन की आईडी है, कह रहे हैं गुरुजी सारा शरीर सांस लेता कब नजर आता है जी। सांस जो है ना ये प्राण है।
सारा शरीर सांस लेता है, जरूरी नहीं है किसी को कोई अनुभव हुआ हो तो हमें वैसे अनुभव की इंतजार या प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे इस तरह से नहीं पता कब कब होगा और क्या होगा, किसको कौन सी अनुभूति कौन सी क्रिया कब होगी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता सकता। ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। हमारे क्षमता से बाहर है आपका प्रश्न। विशाल सिंह कह रहे हैं कैप्शन होगा नाम की महिमा या फिर नाम जप की विधि। हाँ ये सही है, ये ठीक है, क्योंकि लोग नाम जप की तरफ, नाद की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं, देखते हैं ज्यादा। हरूप सिंह खतना कह रहे हैं जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब आज का सत्संग यहीं पे रख देते हैं। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नाम जपिए, प्रेम से जपिए, गुरु जी की प्राप्ति के लिए जपिए। गुरु जी जरूर मिलेंगे और वो सच्चे हैं, समर्थ हैं और हम सबका बेड़ा पार कर सकते हैं, इसीलिए वो आए हैं। ठीक है, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। जाप है जपा अनहद। अच्छा चलो, ये भी हेडिंग सब हेडिंग कोशिश करेंगे हम। ठीक है राकेश भाई।